Hello students, hope you all are fine and doing well too. Last from many days I was getting queries from the different parts of the country. As you see on the screen, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बड़ा कॉमन सा सवाल था कि सर क्या हम बीकॉम और सीए एक साथ कर सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, यस यू कैन डू। आप बीकॉम और सीए एक साथ कर सकते हैं। इसमें आपको जो समझने वाली बात है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है वो दो मोड में प्रोवाइड करती है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है रेगुलर। अब इसमें आप रेगुलर बीकॉम नहीं कर सकते। रेगुलर बीकॉम कैसे नहीं कर सकते? जैसे कि आप फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं, जिस साल फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं उसी साल आप बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, और जब आपकी इंटरमीडिएट क्लियर होती है तब आपका बीकॉम का मिड सेशन होता है, यानी कि सेकेंड ईयर का मिड सेशन होता है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट आप हो जाते हैं। अब इंटरमीडिएट के क्लियर करने के बाद आपको किसी भी प्रोफेशनल यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर 3 साल के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकलशिप। ICAI ने अपने नॉर्म्स में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो आर्टिकलशिप के साथ कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। अब रेगुलर कोर्स तो क्लास कर गया, क्योंकि बीकॉम का मिड सेशन आपका सेकेंड ईयर का मिड सेशन है, अभी तो थर्ड ईयर पूरा पड़ा है, और बीकॉम का भी आधा सेशन पूरा पड़ा है, तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स आपके आर्टिकलशिप के साथ क्लास करते हैं। अब इस केस में या तो आपको बीकॉम ड्रॉप करनी पड़ेगी या फिर सीए की आर्टिकलशिप होल्ड करनी पड़ेगी। जब आपकी बीकॉम क्लियर होगी इसके बाद आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो इससे क्या होता है कि आपका सीए का जो पासिंग का जो ऑलमोस्ट टाइम होता है दैट इज 4.5 ईयर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये आपका बढ़ जाता है, अप्रॉक्स 6 ईयर्स हो जाते हैं आपके। सो एक तो आप ऐसा ना करें कि बीकॉम रेगुलर करें। इसके पीछे मिथ भी है बहुत सारे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सीए के साथ रेगुलर बीकॉम ना करें तो सीए की वैल्यू नहीं होती। देखिए इट्स वेरी फनी स्टेटमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो आप सीए कर रहे हैं तो बीकॉम करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सीए अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। दूसरी बात वैल्यू की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीकॉम करोगे रेगुलर तो ही सीए की वैल्यू होगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीकॉम करते हैं और करना चाहते भी हैं। यदि आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए डिस्टेंस से, ना कि रेगुलर से। अब डिस्टेंस से करने में स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस से करते हैं तो डिस्टेंस की डिग्री की वैल्यू नहीं होती। नाउ द सेकंड मिथ, देखिए डिस्टेंस की डिग्री की वैल्यू और रेगुलर की डिग्री की वैल्यू, दोनों ही वैल्यू जज होती है आपकी नॉलेज से। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज तो इतनी वास्ट होगी फाइनेंस में कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत डेप्थ नॉलेज होगी आपको हर एक स्ट्रीम की, हर एक सब्जेक्ट की। तो वैल्यू आपकी नॉलेज की होगी, डिग्रीज की नहीं होती है। डिग्री जस्ट एन सर्टिफिकेशन दैट शोज दैट यू आर ग्रेजुएट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको यदि थोड़ी सी भी कंपल्सन लग रही है फैमिली की तरफ से, खुद की तरफ से, कि मुझे ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो रेगुलर ना करके आप डिस्टेंस से करें, आराम से अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स को कंप्लीट कर सकें। दैट्स व्हाई आप इतना कोई बड़ा खतरा ना लें जिससे आपकी सर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाए। देखिए ICAI ने बिल्कुल नॉर्म्स में क्लियर लिख रखा है कि कोई भी स्टूडेंट यदि आर्टिकलशिप के साथ रेगुलर बीकॉम या फिर कोई भी अदर कोर्स करता पाया गया तो ऑन द स्पॉट हम उसकी सर्टिफिकेशन कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए 20 साल तक आपने किसी तरीके से छुपा लिया, 20 साल बाद में आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, राइवल्स भी होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। आप जब मार्केट में उतरोगे, जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आप नाम कमा लोगे, तब आपके पीछे लगने वाले लोग भी बहुत सारे हो सकते हैं। उस टाइम पे आपको छुपते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कहीं गलती कर रखी है रेगुलर बीकॉम और आर्टिकलशिप को एक साथ करके। सो इट्स बेटर टू चूज distance degree rather than that to go for become regular. So this is my first advice to you all. And the second thing, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सिर्फ हम सीए क्यों करें, इसके साथ और भी डिग्रीज कर लेते हैं। देखिए सीए अपने आप में कंप्लीट सर्टिफिकेशन कोर्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पूरी तरीके से अपना फोकस चार्टर्ड अकाउंटेंट को करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है, क्योंकि आपने एक टारगेट सेलेक्ट किया, उसी टारगेट पे आपने फोकस किया और आप आराम से उस टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं। रीजंस बहुत सारे होते हैं सीए ना बनने के,
उसमें कहीं ना कहीं पर्सनली मैं बीकॉम को भी मानता हूं, क्योंकि देखिए माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, वो एक चीज को फोकस नहीं करते कहीं। देखिए इन बिटवीन द वे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो, अपनी स्टडीज पे पूरी डीपली पूरी फोकस कर रहे हो, उसके दौरान आपके एग्जाम्स आ जाते हैं। अब एग्जाम्स आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले सोचो कि हाँ चल कल बीकॉम का एग्जाम देना है, नॉट लाइक दैट। आप 15 से 20 दिन पहले पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं कि एग्जाम आने वाला है, मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो कहीं ना कहीं माइंड तो डाइवर्ट हुआ ना आपका, आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हुए ना। व्हाट वी वांट टू सजेस्ट इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपने माइंड को कहीं ना कहीं कंफ्यूज रखना चाहिए या फिर डाइवर्ट करना चाहिए। अब बीकॉम डिस्टेंस से करते हैं तो आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर्स, यानी कि 15 डेज के एग्जाम्स और 15 डेज पैनिक, 1 मंथ फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड फॉर द सेकेंड सेमेस्टर द सेकेंड मंथ। 2 महीने आपके पूरे साल में खराब होते हैं। और ये मान के चलिए कि आप सीए की स्टडी कर रहे हैं तो 2 महीने आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपसे बढ़िया कोई नहीं समझ सकता। आपके लिए ईच एंड एवरी आवर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तो 2-2 महीने की बात हो रही है। दैट्स वाई वी आर सजेस्टिंग यू टू गो फॉर ओनली सीए। आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के ऊपर फोकस करें, और प्रोबेबिलिटी यदि आपने एक ही काम पे फोकस किया तो उसकी पासिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 100% होती है। मैं 99 भी नहीं कहता, क्योंकि आपने पूरी तरीके से फोकस एक ही चीज पे किया है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी स्टूडेंट सीए कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 16 मार्च 2021 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हो चुका था, आपस में बात हो गई थी और ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया था कि कोई भी स्टूडेंट जो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू के कोर्स करते हैं, यानी कि सीएमए, दे विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। यानी कि आप यदि अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाएंगे, देन यू विल बी इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। यानी कि आप एमकॉम की जगह भी यूज कर सकते हैं सीए की सर्टिफिकेशन को, आप एमबीए की जगह भी कर सकते हैं। यानी कि एमबीए के बाद जो भी आप आगे कर सकते हैं वो सीए के बाद भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एमकॉम के बाद किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो सीए की सर्टिफिकेट आपके लिए काफी होगी। जब आपको यूजीसी ने ये बात कह दी, पब्लिक नोटिस में इसको रिलीज कर दी, और ये की थी 16 अप्रैल 2021 में, रिसेंटली। सो आई थिंक देयर इज नथिंग टू से मोर। इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है कि आप यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो ना सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स हैं, तो यू आर वेरी मच सेफ। अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि आप अलग से डिग्री करते चलें। ठीक है, किसी को डिग्री का शौक है कि भी ठीक है मुझे बहुत सारी डिग्री चाहिए, डिस्टेंस मोड है आपके लिए। किसी को लगता है कि नहीं मेरे से सीए होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट श्योर, ठीक है, डिस्टेंस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द डिग्रीज आर सेम। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू एडवाइस यू ऑल, कि यू जस्ट फोकस ऑन वन टारगेट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं बता दूं कॉमनली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बीच बीच में सुनने को ये भी आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की कॉल आती है, जब हम बात करते हैं तो चीजें सामने आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बात और कह रहे हैं कि सर जब हम इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं तो इंटरमीडिएट पास करने के बाद क्या हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, मतलब क्या हम ग्रेजुएट काउंट होंगे? सी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इंटरमीडिएट पास कर जाएंगे, कुछ एक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो लेटरल एंट्री में एडमिशन दे देती है, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास कर रखे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स देने होते हैं आपको, बट आप एग्जाम तभी दे सकते हो जब आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया। मैं बहुत ही क्लियर करके चल रहा हूं इस बात को कि इस र्यूमर के पीछे ना जाएं कि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो यू विल बी काउंटेड एज अ ग्रेजुएट। नॉट लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स and beware of these things also. Be aware and beware, both the things. आप ध्यान रखें इस बात का कि ऐसा कोई भी मार्केट में रूमर है तो उसको अवॉइड कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पब्लिक नोटिस में यूजीसी ने अपनी नोटिफिकेशन में पब्लिक नोटिस में डाल रखा है कि कोई भी स्टूडेंट जो ये प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। दिस इज वेरी क्लियर। बट अंडर ग्रेजुएट में, यानी कि बीकॉम या फिर बीए या फिर बीएससी, आप कुछ मान के चले इंटरमीडिएट पास करने के बाद अपने आप को, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। So this is all about BCom. Thank you so much, and I wish you all the best for your CA. Thank you so much.